हेडिंगली की पिच थी, खड़ा वो अकेला था। बेन स्टोक्स ने तो मिलकर सारे इंग्लैंड के बॉलर्स को झेला था। लगा कि ये मैच इतिहास बनाएगा, लेकिन पता चला कि ये मैच इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा या इतिहास बन के रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा है मुकाबला, क्या चीजें हुई और क्यों ये, जब भी वो क्रिकेट की किताब खोलेगी तो क्यों ये मैच वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब भी आप मैच को देखते हैं, अगर आपने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा होगा ना ये मैच में, मतलब आपने सिर्फ वो गूगल में स्कोर कार्ड देखा रहेगा, तो आप कहेंगे 40 ऑड रन से ऑस्ट्रेलिया जीती, तो ये बहुत ज्यादा वन साइड मैच हुआ था, 40 ऑड रन से आप जीत गए। ये मैच दिस मैच वॉज वर्थ इट्स वेट, मैं कहूंगा, क्योंकि आप क्वालिटी देखिए मैच की। अगर आपने लाइव मैच देखा होगा ना, पूरा मैच अगर आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा ये मैच की क्वालिटी क्या थी। तो चलिए बात करते हैं कि हम बहुत सी चीजों में आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में, जो कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि एलेक्स कैरिनो जो स्टंपिंग की वो गलत थी, नियमों के हिसाब से गलत थी। तो चलिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे, वो क्रिकेट के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से वो चीज गलत थी। बाद में हम बात करेंगे बेन स्टोक्स के इनिंग्स के बारे में। हम आज बहुत सी चीजों के बारे में बात करने वाले, तो चलिए बात करते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो किसी और प्लेयर से शुरुआत होनी नहीं चाहिए, शुरुआत एक ही खिलाड़ी से होनी चाहिए जिसने ये मुकाबले को यादगार बनाया, जिसने मुकाबले को दमदार बनाया। तो शुरुआत होनी चाहिए बेन स्टोक्स से। क्या इनिंग्स खेली ना, 153 रन पे इन्होंने अपनी विकेट गंवाई। तो चलिए पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब भी आप बेन स्टोक्स का नाम सुनते हो, मतलब बेन स्टोक्स, जैसे बेन स्टोक्स का आप नाम सुनते हो, तो आपके जहन में पहली इनिंग्स कौन सी आती है? मेरे हिसाब से तो 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल वाले आती है मेरे जहन में। वो जो वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को चैंपियंस बनाया था, एकदम चैंपियंस क्राउन उन्होंने इंग्लैंड को दिया था और वर्ल्ड कप जिताया था 2019 वाला। बाद में जो दूसरी इनिंग्स होती है वो हेडिंगली वाली मेरे जहन में आती है, वो 2019 के एशेज की थी, जहां पर इंग्लैंड वॉज मतलब प्रॉपर डेड रबर हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबले को एकदम वन साइडेडली जीत रही थी। ही केम, ही कॉन्कर्ड। बाद में T20 वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स याद आती है, जहां पे किसी बल्लेबाज से वो गेंद लग नहीं रही थी। ही केम, ही कॉन्कर्ड। मतलब ये क्लच प्लेयर है कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स, क्योंकि अगर आप वो इनिंग्स को नोटिस करेंगे, उन्होंने इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने इंग्लैंड को वनडे वर्ल्ड कप जीता है। जिताने का मतलब ये नहीं कि टीम में पार्ट थे, जिताने का मतलब ये है उन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो जीत में किया था। दैट्स द डिफरेंस जीतने में और जिताने में। जिताने का मतलब आप वो टीम को आपने जिताया, और जीतने में का मतलब आप वो टीम के साथ जीते हैं। सो बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप जिताए हैं। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या बेन स्टोक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है? आई एम नॉट सेइंग द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर विश्व के। मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, मतलब वो 10-12 जो ऑलराउंडर्स के नाम आएंगे उसमें भी बेन स्टोक्स का नाम कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ऑलराउंडर्स है ही कितने ऑलराउंडर्स, आप जब भी वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स देखते हो तो आपको बहुत कम नाम जहन में आता है। आपको नाम याद आता है सर गैरी सॉबर्स का, आपको नाम याद आता है, आपको नाम याद आता है इयन बॉथम का, आपको नाम याद आता है, आपको कपिल देव का नाम आपके जहन में आता है, बाद में जैक कैलिस का नाम आपके जहन में आता है। आपको ऐसे नाम जहन में आते हैं। लेकिन जब भी आप ऑलराउंडर के बारे में बात करेंगे तो बेन स्टोक्स का भी नाम ऐसे लिस्ट में आएगा, क्योंकि उन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। कहीं ना कहीं ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। नो मतलब आप जब भी जहन में आप वो नाम सोचते तो बेन स्टोक्स का नाम ये लिस्ट में होना चाहिए। देखिए हार्दिक पांड्या का भी नाम आ सकता है वो लिस्ट में, बट ही इज नॉट अ वर्ल्ड कप विनर, ही इज इन अ वर्ज ऑफ ग्रेटनेस। वर्ल्ड कप डजंट मीन्स दैट बेन स्टोक्स इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, बट जिस तरीके से आप वो वर्ल्ड कप में खेलते हैं वो आपको ग्रेटेस्ट बना सकता है। तो बेन स्टोक्स ने उस तरीके से वर्ल्ड कप में खेले। बाद में हार्दिक पांड्या इज इन अ वर्ज ऑफ ग्रेटनेस, रविंद्र जडेजा इज इन अ वर्ज ऑफ ग्रेटनेस आप कह सकते हैं। बट बेन स्टोक्स फॉर नाउ वो जिस तरीके से खेल रहे, यू कैन इंक्लूड इन दिस लिस्ट, आप उनका नाम ये लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी हम बात करेंगे कि 2016 के बाद उन्होंने तो पूरा टर्न अराउंड किया, और हम ये इनिंग्स के बारे में चलिए अभी हम बात करते हैं। ये इनिंग्स कैसी रही, क्या हुआ ये इनिंग्स में? आप 4 विकेट चले गए थे इंग्लैंड के 34 रन पे। लॉर्ड्स का ये मैदान था, सबको लगा कि अभी टाटा बाय बाय हो चुका है इंग्लैंड का। बेन स्टोक्स बालकनी से पूरी मैच देख रहे थे, लॉर्ड्स की बालकनी, और बाद में बल्लेबाजी करने उतरे और क्या ही बल्लेबाजी की। मतलब 153 रन आपने बनाए, और जो 371 का लक्ष्य जो माउंट एवरेस्ट लग रहा था उसको आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो छोटा किया। भले आप जिता नहीं पाए मैच को, लेकिन आपने दिल बहुत जीते हैं सबके बेन स्टोक्स। तो बेहतरीन बल्लेबाजी बेन स्टोक्स के द्वारा।
अभी हम बात करते हो एलेक्स कैरी की वो रनआउट के बारे में। क्या वो जो रनआउट था वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के अगेंस्ट था, क्योंकि बहुत से लोगों ने ज्ञान दिया, बहुत से जो ट्विटर पंडित होते हैं उन्होंने ज्ञान दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था एलेक्स कैरी को, ऐसे तो आउट नहीं करना चाहिए था बेयरस्टो को। देखिए जब भी मैं मैच देख रहा था, मैंने जो मैच देखी मेरे आंखों से, तो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसका, मतलब थोड़ा सा मेरे को भी खराब लगा कि ऐसे तो आउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया हो, क्योंकि वो हिट ऑफ द मूवमेंट होता है ना, जब सब लोग अपना ज्ञान देने शुरू कर देते हैं तब आप भी वो कहीं ना कहीं वहां पे मैन्युपुलेट हो जाते हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं वो गलत लगा कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था एलेक्स कैरी को। लेकिन जब भी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मैंने सोचा कि क्या ये गलत था, क्योंकि रूल बुक के हिसाब से अगर कोई बैट्समैन बाहर जाता है यू कैन स्टंप हिम, दैट्स अ सिंपल रूल। कॉम्प्लिकेट करना बंद कीजिए, ये सिंपल रूल है। कि हम अभी वो बात जानी दीजिए कि एलेक्स कैरी ने कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से ये रन आउट किया, बेयरस्टो का ध्यान नहीं था, वो कॉम्प्लिकेशंस बंद कीजिए। अभी हम सिंपल रूल के हिसाब से अगर हम देखें ये मैच को, तो अगर बैट्समैन बाहर जाएगा तो विकेट कीपर कैन स्टंप द बैट्समैन, दैट्स द सिंपल रूल ऑफ क्रिकेट। और एलेक्स कैरी ने वही किया, क्योंकि बॉल डेड हुआ नहीं था, बॉल डेड हुआ नहीं था। अगर बॉल डेड होता तो ये अलग बात थी, लेकिन बॉल डेड हुआ नहीं था। अगर बॉल डेड नहीं हुआ, स्टंपिंग लीगली स्टंपिंग हुई, तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बात तक क्यों आ रही है? सो जो ट्विटर पंडित है जो कि ज्ञान दे रहे कि ये गलत हुआ ये सही हुआ, पहले तो ये बात होनी नहीं चाहिए ये गलत हुआ ये सही हुआ, क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल नहीं हुआ, ये विद इन द रूल हुआ है। तो ये बात होनी नहीं चाहिए कि ये गलत हुआ है ये सही हुआ है। आई एम विद एलेक्स कैरी की उन्होंने वो गेम में उतने एक्टिव थे कि उन्हें पता था कि बेयरस्टो पिच के बाहर चले गए, अभी मुझे स्टंपिंग कर देनी चाहिए। सो आई एम विद एलेक्स कैरी। अभी अगर हम एक और बात करें कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी, ये टेस्ट मैच में 5 दिन हमने, मतलब अगर आप बल्लेबाज होते ना तो आपको ये मैच में मुंह पे बहुत सी गेंदें पड़ी होगी, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदबाजी इतनी ज्यादा हुई, इतने ज्यादा बाउंसर्स फेंके गए। और जिमी एंडरसन का एक बाउंसर मुझे याद आता है जो कि डायरेक्ट उनके मुंह पे लगी। सो बहुत से बाउंसर्स फेंके गए और कहीं ना कहीं ये वैलिड बाउंसर्स थे, क्योंकि बल्लेबाज को बाउंसर खेलने में मुश्किल हो रही थी और गेंदबाज फेंकते गए और विकेट्स भी मिले बहुत सारे बाउंसर, 17 के एवरेज से बाउंसर में बल्लेबाजी हुई थी। सो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबले को जीती। बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी ये याद रखी जाएगी सालों तक, सालों, मतलब जब भी वो क्रिकेट की किताब खुलेगी तो बेन स्टोक्स की ये इनिंग्स याद आएगी, क्योंकि 9 छक्के लगे थे ये इनिंग्स में इन टेस्ट क्रिकेट गेम। और बेसबॉल के बारे में भी अब चलिए हम बात कर लेते हैं। बेसबॉल के बारे में मैंने पिछले मैच में भी बात की थी कि ये गलत इंटेंट नहीं है, मेरे हिसाब से इसी इंटेंट से अभी भी इन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि बेसबॉल इज नॉट एन इंटेंट, इट्स अ टाइप ऑफ क्रिकेट इन विच टाइम यू प्ले इट। क्योंकि बेसबॉल आप तब नहीं खेल सकते जब भी 11 और 9 नंबर के बल्लेबाज हो, तभी आप बेसबॉल नहीं खेल सकते। बेसबॉल आप कब खेल सकते जब बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर पिच में हो। बेसबॉल आप तब नहीं खेल सकते जब 4 विकेट चली गई हो 34 पे। बेसबॉल आप तब खेल सकते जब भी कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी हो। तो बेसबॉल इजंट एन इंटेंट, बेसबॉल इज मतलब वो कौन से समय पे आप वो खेल रहे हो वो एक चीज है। सो मैं तो अगेंस्ट द बेसबॉल हूं नहीं, मेरे हिसाब से यही तरीके से आपको खेलना चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट सक्सेस मिलेगा और आपको दिख भी रहा है सक्सेस। नो डाउट आप 3 मैच हार गए हो होम में पिछले 1 साल में, घर पे आप 3 मैच हारे हैं, लेकिन मैं ये बेसबॉल इंटेंट के खिलाफ नहीं हूं। सो फिलहाल तो बेन स्टोक्स की इनिंग्स बेहतरीन थी। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से ये एशेज में आगे है, लेकिन मजा अभी भी उतना ही आने वाला है। ये जो 3 मैच होने वाले वो पूरे तरीके से एंटरटेनमेंट ही देने वाले हैं। तो फटाफट से ये वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको क्रिकेट रिलेटेड अपडेट चाहिए। लेकिन और बेन स्टोक्स की आपको ये इनिंग्स कैसे लगी हो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। और क्या ये मैच आपको कैसा लगा? कहीं ना कहीं इंग्लैंड के गेंदबाज शुरुआती 2 दिन में थोड़े से इनकंसिस्टेंट थे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इंग्लैंड को मार्क वुड को शायद से इंक्लूड करना चाहिए वो स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में, क्योंकि मार्क वुड वो एक्सप्रेस पेसर है। आपको 145 वाला पेसर ये पिचेस में चाहिए, वो 130 वाले पेसर से आपका काम नहीं बनने वाला। मार्क वुड को इंक्लूड करना चाहिए, मेरा लास्ट पॉइंट था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से वो बेल आइकन दबाइए, जो घंटी दिख रही है वो फटाफट से दबाइए, क्योंकि आपको सबसे पहले वो क्रिकेट के अपडेट्स मिले। और मैंने नोटिस किया है कि मेरे वीडियोस जो भी लोग देखते हो 80% लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। सो यार सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि वो एक सेकंड ही लगेगा वो सब्सक्राइब का आइकन दबाने में। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाए। तब तक के लिए बाय बाय।